तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है हमारा, और ये वाली लाइन हमें टाइप करनी है। मैसेज भी एकदम सही तरीके से आ रहा है। तो एंटर दबाते हैं और टाइप करके देखते हैं एक बार क्या होगा। तो मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ इसे। तो एक गलती भी कर लेते हैं कि यहाँ पे ई नहीं डालते, और फिर लेज़ी डॉग। देखो एक्यूरेसी भी आ चुकी है 76.7442। WPM भी सही तरीके से आ रहा है, एंड टाइम टेकन भी एकदम सही तरीके से आ रहा है। तो यही था हमारा प्रोग्राम, देखो कितना बढ़िया बना है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम बनाने वाले अपना एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट जिसको हम बहुत जल्दी बना लेंगे, और बहुत मस्त प्रोजेक्ट है। अपनी टाइपिंग की स्पीड चेक करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए शुरू हो जाते हैं, है ना। इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं, देख लो क्या है कि हम डिसाइड करेंगे अपना पैराग्राफ क्या लिखना है अपने को, ठीक है। फिर इनपुट लेंगे यूज़र से, ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर टाइम टेकन मेज़र करेंगे यूज़र के द्वारा, जो टाइम टाइप करने में वो हुआ है, उसने लिया है। फिर एक्यूरेसी चेक करेंगे प्रोग्राम की, एंड WPM निकालेंगे, और फिर रिजल्ट्स को शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक अपना इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लेनी होगी। फिर हमको ज़रूरत पड़ेगी अपने सी टाइम की। इसमें अपना टाइम स्टोर होता है, मतलब टाइम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर इस यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन। हाँ, और हमें एक स्ट्रिंग की भी ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग। बस इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रिंग बनानी है अपनी ए, जिसको हम ऐसे बैकस्लैश रुको बैकस्लैश n देंगे, और यहाँ पे एक डिज़ाइन सा बना देंगे। रुको मैं गिन लेता हूँ कितने बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश n डाला, फिर स्ट्रिंग b बनाएंगे, और इसमें हम लिखेंगे अपना मैसेज की सिंपल टाइपिंग स्पीड टेस्टर इन C++, ये हम बनाने जा रहे हैं। और स्ट्रिंग C ले लेंगे एक, जिसमें हम, आप थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, जो भी है ये बराबर तो हो गया, ठीक है। ओके, तो रन करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। अच्छा, अभी रन थोड़ी होगा, प्रिंट तो किया ही नहीं। तो चलो प्रिंट करते हैं पहले इसको, ABC, इनको मैंने प्रिंट करा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, छोटा पड़ रहा है मतलब, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसके बराबर पे ले जाते हैं। सेम इसके लिए भी। अब रन किया मैंने तो कुछ ऐसा लग रहा है, तो मतलब 1 2 3 और 1 2 3, अब मेरे हिसाब से ये सही लगेगा। हाँ, अब ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डिज़ाइन मार दिया है ना, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं। ये तो हमने एक डिज़ाइन मार दिया। अब हम अपना स्ट्रिंग पैरा डिसाइड करेंगे, जिसमें हम डिसाइड करेंगे क्या लिखेगा यूज़र। तो जैसे कि हम लिख दें द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग, है ना, लेज़ी डॉग। तो ये हमें यूज़र को लिखने के लिए देंगे। इसी में हम उसकी टाइपिंग की स्पीड चेक करेंगे, और एक स्ट्रिंग टाइप्ड ले लेंगे जिसमें यूज़र टाइप करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी विल राइट, मतलब यूज़र विल राइट इन दिस स्ट्रिंग। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे इंट करेक्ट, कि इससे हम चेक करेंगे एक्यूरेसी। वी विल चेक द एक्यूरेसी विद दिस, ठीक है। तो इससे हम अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे, बाद में अभी देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना एक मैसेज देके अपना एक बार इसको प्रिंट कराएंगे। किसको? इस पैरा को प्रिंट कराएंगे, ताकि यूज़र को जब दिखेगा पैरा तभी तो उसको देख के टाइप करेगा ना। तो करते हैं, अरे ये क्या आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, बैकस्लैश n दे देता हूँ पहले। उसके बाद अपना ये मुझे एक मैसेज देना पड़ेगा सबसे पहले, कि टाइप दिस लाइन एग्जैक्टली एज शोन,
है ना, ऐसे एंड एल दे देते हैं, है ना, एंड लाइन दे दी। तो अब यूज़र लिखेगा, तो एक काम करता हूँ, टाइप दिस लाइन एग्जैक्टली शोन, यहाँ पे मैं ना इसकी जगह 2 बैकस्लैश दे देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम अपना जो पैराग्राफ है उसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब मेरा पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा। अब पहले एक बार इसको रन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई है। सी आउट टाइप दिस लाइन, अच्छा मैंने ये इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिया ना, इसको स्ट्रिंग के अंदर ले चुके हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ गड़बड़ है, अच्छा मैं यहाँ पे ना ये लगाना भूल गया। ओके, तो अब ये सही आ रहा है, टाइप दिस लाइन एग्जैक्टली एज शोन, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यूज़र के इनपुट लेने से पहले सी इन डॉट इग्नोर एक फंक्शन होता है, इसका यूज़ करेंगे। ये क्या करता है ना कि सी इन इग्नोर क्या करता है, देखो ये इसके 2 काम है। एक तो इसका काम है कि इनपुट बफर, अगर कोई प्रीवियस इनपुट बफर है, प्रीवियस इनपुट बफर, उसको ये क्लियर करता है। तो क्लियर्स द प्रीवियस इनपुट बफर। देखो जब हम सी इन का यूज़ करते हैं तो क्या रहता है ना, अपना जो क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट लाइन होती है वो अपने आप आ जाती है। जब हम क्या बोलते हैं इनपुट देते हैं यूज़र को सी इन का प्रयोग करके, तो नेक्स्ट लाइन अपने आप आ जाती है। पर उस नेक्स्ट लाइन को वो नेक्स्ट लाइन अगर हम यूज़ ना करें तो वो बफर में स्टोर हो जाती है। तो अगर हम इस फंक्शन का यूज़ करें तो वो बफर से क्लियर हो जाता है मामला उसका। और इसका एक और काम है, 2 काम है इसके। दूसरा क्या काम है, देखो ये तो था फर्स्ट, दूसरा काम है इसका, ये एंटर दबाने के लिए बोलता है। जब तक एंटर नहीं दबाया तब तक कुछ नहीं होगा, एंटर दबाने के लिए बोलता है ना। तो जब तक एंटर नहीं दबाया तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूज़र को एक वो मिलना चाहिए ना कि सीधे ही उसको टाइपिंग करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। पहले एंटर दबाएगा तो अच्छे से तैयार हो जाएगा तब टाइप करेगा, तो इसलिए, है ना, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हमें उसे बोलना पड़ेगा कि एंटर दबाओ यूज़र, एंटर, ओ सॉरी, प्लीज़ प्रेस एंटर टू स्टार्ट टाइपिंग, है ना। और इसके बाद हम एक बैकस्लैश दे देते हैं। तो अब इसको पहले देखते हैं कि सही लग रहा है या नहीं। देखो ऐसा आएगा, प्लीज़ प्रेस एंटर टू स्टार्ट टाइपिंग। तो यहाँ पे मैं एक टैब भी दे देता हूँ। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं, फिर से रन करेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो एंटर दबाया तो एंड हुआ, देख रहे हो, वरना एंड नहीं हो रहा था। तो ये है सी इग्नोर की पावर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना। अब हम ना कैलकुलेट करेंगे टाइम अपना, कैलकुलेटिंग द टाइम। तो अब हम ना टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम फंक्शन में ले लेते हैं, फंक्शन बोल रहा हूँ, वेरिएबल में ले लेते हैं टाइम टी। ये इसका क्या होता है, वेरिएबल। जैसे हम इंट ए लिखते हैं, इंट बी लिखते हैं, तो उसका वो होता है ना, इंट क्या होता है, डेटा टाइप। वैसे ही इस टाइम का डेटा टाइप क्या होता है, ये टाइम टी होता है। ठीक है, तो टाइम टी में हम टाइम टेकन को स्टोर करते हैं। नहीं, पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना अपना। तो स्टार्ट करेंगे हम टाइम को ऐसे करके, कैसे, नल, ऐसे करके करंट टाइम को कैलकुलेट करता है। ठीक है, जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो वो उस टाइम के, मतलब उस करंट टाइम को स्टोर करेगा। ठीक है, फिर हम गेट लाइन की मदद से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से। तो सी इन टाइप्ड, तो हम गेट लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। सी इन का भी कर सकते हैं पर गेट लाइन ज़्यादा बढ़िया है। सी इन का हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सी इन में ना हम वो नहीं दे सकते, स्पेस बार नहीं दे सकते। जैसे हम स्पेस बार देंगे तो वो एंड हो जाता है, पर गेट लाइन में ये दिक्कत नहीं आती, इसलिए हम गेट लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग टाइम निकाला और गेट लाइन से यूज़र ने इनपुट दे दिया। अब हमें एंडिंग टाइम निकालना पड़ेगा उसका, है ना। तो फिर से हम सेम वेरिएबल को यूज़ करेंगे, एंड लेंगे, फिर टाइम और यहाँ पे नल, सेम चीज़, है ना। इससे करंट टाइम फिर से आ जाएगा। तो इसमें करंट टाइम कब आएगा, स्टार्टिंग वाला करंट टाइम, इसमें एंडिंग वाला करंट टाइम। और जो आंसर होगा अपना, जो टाइम टेकन होगा अपना,
तो उसको हम डबल में स्टोर करते हैं क्योंकि वो पॉइंट में भी हो सकता है। तो टाइम टेकन क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे डिफ टाइम का, ये डिफरेंस निकाल लेता है दोनों में, एंड कॉमा स्टार्ट। तो ये हमें क्या निकाल कर देगा, एंड माइनस स्टार्ट ऐसे कुछ करके देगा ये। तो इससे हमारा टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में यूज़र ने टाइप किया अपना। ओके, तो फाइन, इसको भी हम एक काम करते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं, इनका भाई है ये, साथ साथ में रहेंगे। ओके, अब हम क्या करें, अब हम चेक करते हैं एक्यूरेसी। देखो टाइम तो हमने निकाल लिया है, तो अब हम चेक करते हैं एक्यूरेसी, कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी। ओके, चेक एक्यूरेसी बोलो चाहे करेक्टनेस बोलो। तो एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे हम, सोचो। एक्यूरेसी हम ऐसे निकालेंगे ना कि यूज़र ने कितना सही लिखा है इसमें। तो देखो इसका पता है कैसे होगा, ऐसे होगा तरीका, फॉर ऑटो आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन पैरा डॉट साइज। पैरा डॉट साइज क्या होगा यहाँ पे, इस पैरा वाली स्ट्रिंग की लेंथ होगी। इस पैरा डॉट साइज मतलब पैरा वाले स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, किसी को नहीं पता ये ऑटो क्या करता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने वेरिएबल को देख के उसका वो डिफाइन कर लेता है, डेटा टाइप डिफाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये ऑटो का काम होता है। अब देखो अगर मेरा पैरे का मतलब पैरे वाली स्ट्रिंग का आई अगर ये बराबर है किसके, टाइप्ड वाले स्ट्रिंग का आई की, मतलब यूज़र ने सेम चीज़ लिखी है जो पैरा वाले में, टाइप्ड वाले में भी उसने अगर सेम चीज़ लिखी तो मतलब उसने ठीक काम करा है। करेक्ट प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। हमने लिया था ना, अरे क्या लिख रहा हूँ, हमने लिया था नहीं करेक्ट, यहाँ पे कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था हमने। तो इसमें मैंने बोला था ना कि हम एक्यूरेसी के लिए यूज़ करेंगे इसको। तो देखो जैसे ही करेक्ट यूज़र टाइप करेगा वैसे ही क्या होगा, करेक्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब पता लगेगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम इसकी मदद से अपनी एक्यूरेसी को फाइंड करेंगे। तो एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे हम, करेक्ट अपॉन क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा करेक्ट अपॉन टाइप्ड डॉट साइज। देखो टाइप्ड डॉट साइज, क्यों, जितना उसने करेक्ट लिखा है और टाइप्ड इस स्ट्रिंग का जो साइज होगा वही हमको एक्यूरेसी बताएगा उसकी। और इसको हमें इनटू 100 से भी करना होगा क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए आंसर अपना, है ना। 100 से इनटू भी हमने कर दिया, इसको कर देते बंद। बहुत टाइम से हमने रन करके भी नहीं देखा, रन भी करना है। अब हाँ, इन दोनों का वो अलग अलग है ना, तो इसको हमें डबल में ले लेते हैं, अभी सही काम करेगा मेरे हिसाब से, है ना। डबल करेक्ट। अब इसको एक बार पहले रन करके देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। एंटर दबाया, द लिखा मैंने, हाँ सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है फ़िलहाल। तो एक्यूरेसी हमने निकाल चुकी है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब क्या बचा हमारा, देखो मैं लिख के बताता हूँ क्या बचा। काउंटिंग द टोटल वर्ड्स पर मिनट रिटन बाय द यूज़र टू कैलकुलेट क्या, WPM। तो अब हम निकालेंगे वर्ड्स पर मिनट कितने लिख रहा है यूज़र। तो उसके लिए हम वर्ड्स निकालने पड़ेंगे हमें कि वो कितने वर्ड्स हैं उसमें, है ना। तो हम शुरुआत 1 से करते हैं। अब देखो इसका बताऊंगा मैं 1 से क्यों कर रहे हैं, पर देखो पहले हम ऑटो CS ले लेते हैं और टाइप्ड में हम इटरेट करेंगे इसकी मदद से। अरे लिखा ही नहीं जा रहा, टाइप में इटरेट करेंगे इसकी मदद से। अगर मेरा CH इक्वल टू ये है स्पेस बार है, तो हम क्या करेंगे वर्ड्स प्लस प्लस। ये क्या है, सिंपल लॉजिक है वर्ड्स काउंट करने का। हम अपने टाइप्ड वाली जो स्ट्रिंग है उसमें इटरेट कर रहे हैं एक एक करके। CH मेरा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड का नहीं, एक एक इसको क्या बोलेंगे, इसको अभी अल्फ़ाबेट, एक एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है ये CH। तो जैसे ही मेरा CH स्पेस होगा वैसे ही मैं काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे मैं इसको मान लूँ कि ये अपनी टाइप स्ट्रिंग ये वाली, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेस आया, यहाँ पे 2 स्पेस आ गए, 3 स्पेस आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8। तो इसमें टोटल 8 स्पेस है। और कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 स्पेस हैं और 9 वर्ड्स है, इसलिए हमने 1 से शुरू कर दिया, तो बात बराबर ही हो जाएगी। समझ गए हो गए, है ना।
तो अब इसकी मदद से हम WPM निकालते हैं अपना। क्या आएगा अपना WPM? इसके लिए भी फॉर्मूला है, वर्ड्स अपॉन कितना उसने टाइम लिया, तो टाइम टेकन। और इस WPM को हम अपना इसमें वो करेंगे, इनटू करेंगे किससे, 60 से, क्योंकि 60 ही हमारा सब कुछ है ना टाइम के मामले में, तो पता ही होगा। ठीक है, तो अब हमने अपना WPM भी निकाल लिया है, पर एक बार रन करके देख लेते हैं, कहीं क्या पता कोई एरर आ रही हो छोटी मोटी सी। हाँ, कोई एरर नहीं है फ़िलहाल तो। ओके, तो हमने WPM निकाल चुका है, तो अब हमें बस रिजल्ट्स दिखाने, हो तो गया अपना सब काम। देखो WPM अपने ने निकाल लिया, एक्यूरेसी अपने ने निकाल दी, टाइम अपने ने निकाल लिया। बस बेसिक प्रोग्राम में यही चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और रिजल्ट्स दिखाने जा रहे हैं अब हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ, क्या, स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, स्पेस मैंने ले चुकी है। अब मैं अपना रिज़ल्ट दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से। रिज़ल्ट दिखाने के लिए पहले मैं स्पेस, चलो बाद में देखेंगे स्पेस वगैरह, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ कि मैंने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन, है ना। टाइम जितना लिया होगा वो मेरे को बता देगा इसमें, मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया था अपना टाइम टेकन पर। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, सेकंड, ताकि लिखा आ जाए कि सेकंड्स में है ये टाइम टेकन अपना, है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ एंड एल। अब मेरा इससे टाइम टेकन तो आ जाएगा, बट ये मेरे को चाहिए इसमें इंट टाइप में चाहिए मुझे, तो मैं इंट टाइप में ले लूँगा अपना टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट थिंग, हम WPM को अपना वो कराते हैं, क्या, प्रिंट करवाते हैं। तो WPM आएगी, तो लिख देते हैं WPM, ठीक है। फिर इसमें हम ऐसे देंगे, और अपना WPM किस में स्टोर है, WPM में स्टोर है, मतलब उसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम भी WPM ही है। एंड एल दे दिया। फिर हम क्या प्रिंट कराते हैं अपना एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी। ओके, यहाँ पे हमने वो नहीं दिया कोलन ऐसे, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्यूरेसी कराते हैं जिसको हमने इसमें स्टोर किया है, हैंडल। सिंपल है ना, बस हो तो गया अपना काम ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन एंड करते हैं। तो एक बार अब प्रिंट करके देखते हैं कि सही आ रहा है। एंटर दबाया मैंने, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो देखो मैंने 9 सेकंड्स लिए हैं और WPM मेरे 60 आ रहा है, और एक्यूरेसी 100%। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक्यूरेसी के बाद एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक परसेंट का साइन ले लेता हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो अब अपनी एक्यूरेसी के आगे भी 100 के बाद परसेंट भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो देखो एकदम सही लग रहा है। अब चलो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को ना क्योंकि ये VS कोड का ये मुझे अच्छा नहीं लगता, नीचे वाला जो आता है ना ये रन होने के बाद, ये शोभा बिगाड़ देता है। एक काम करते हैं, ये मैंने कोड ब्लॉक खोला हुआ है यहाँ पे, तो इस कोड ब्लॉक में इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि कोड ब्लॉक में एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसमें अच्छा लगेगा थोड़ा। देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है अपना। तो इसको ना एडजस्ट कर सकते हैं हम, थोड़ा स्पेस वगैरह देके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले जैसे इसको राइट करूँ, क्विक ब्राउन फॉक्स, ये इसमें मैं टाइप तो पहले कर दे रहा हूँ, लिखा हुआ देर में आ रहा है। तो चलो एक बार गलती करके भी देख लेते हैं। देखो मैंने गलती करी, तो टाइम देखो मेरा 10 सेकंड आया, WPM 54 एंड एक्यूरेसी देखो 97 आई, क्योंकि मैंने गलती करी। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बीच में लाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। चलो एक काम करना, ये काम तो तुम खुद ही कर सकते हो। देखो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सिंपल टाइपिंग स्पीड टेस्टिंग ये जो सजाया हुआ है, इसको तुम बीच में ले आना एकदम इस पोजीशन पे, इधर इस पोजीशन में, और इनको इसके नीचे नीचे ले आना, तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम है जो, तो आज के लिए फिर इतना ही था। छोटा सा वो है ये बोलते हैं, छोटा सा ही प्रोग्राम है, तो देखेंगे फिर इसको अच्छा बनाना और अच्छा बनाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।